फाइनल चैप्टर लाइट एंड डार्क। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। सूची यादव मिस प्याको से मिलता है। मिस प्याको, ये मैं हूँ सूची यादव, कुछ याद आया? मिस प्याको सूची यादव को देखकर हैरान रह जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सूची यादव मिस प्याको से कहता है, मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और कैसे आ गया। वे दोनों कुछ बात कर ही रहे थे, तभी मिस प्याको को कुछ महसूस होता है। घोर अंधकार आ रहा है। सूची यादव को उसकी बातें समझ नहीं आती। फिर मिस प्याको वहाँ से भाग जाती है। सूची यादव उसे रोकते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? सूची यादव भी क्योको का पीछा करता है। वे दोनों क्योकामी गांव पहुंचते हैं। सूची यादव प्याको से पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योकामी 62 साल पहले नष्ट नहीं हुआ था। फिर वे दोनों एक पुराने घर में पहुंचते हैं। पुराने घर को देखकर सूची यादव को आश्चर्य होता है। मिस प्याको आवाज देते हुए दरवाजा खोलने को कहती है। तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है। जल्दी अंदर आ जाओ। उनके अंदर आने पर जल्दी से वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है। सूची यादव अंदर कुछ लोगों को बैठे हुए देखता है जो सुनहरे बाल वाले आदमी की ओर मुंह किए हुए थे और कहता है, आखिर ये लोग है कौन और इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? सूची यादव उनसे कई सवाल करने लगता है, लेकिन कोई भी सूची यादव को ध्यान ही नहीं दे रहा था। सुनहरे बाल वाला आदमी उन्हें बता रहा था, इसके बाद सूर्य अंधकार हो जाएगा, चंद्रमा और तारे अपना प्रकाश खो देंगे और हम गॉड को चमकते हुए रोशनी के साथ देखेंगे। एक आदमी फादर मैकवेल का नाम लेता है और सूची यादव फादर मैकवेल का नाम सुनकर चौंक जाता है। मिस प्याको फादर मैकवेल को बताती है कि अंधकार आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। फादर मैकवेल सभी को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि उसके पास अब और ताकत नहीं बची थी। तब सूची यादव को समझ आता है कि वो टाइम ट्रेवल करके उस टाइम पे पहुंच गया है जब क्रिश्चियनिटी में प्रतिबंध लगाया गया था। गांव वाले उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और वे लोग मिस प्याको से कहते हैं, मिस प्याको आप कहीं और से आई हैं, आप यहाँ से चले जाइए। जब से आप हमारे गांव में आए हैं तब से आपने हमारे फादर मिक्वेल की और हमारी बहुत मदद की है। और मिस प्याको को वे लोग धन्यवाद कहने लगते हैं क्योंकि कई बार मिस प्याको ने इन गांव वाले को बचाया था। तभी अचानक बाहर अंधेरा छा जाता है। एक आदमी बाहर अंधकार को देखकर कहता है, अभी तो सूरज डूबने का टाइम भी नहीं हुआ है। उस आदमी के बताने पर बाकी लोग भी खिड़की से झांकने को आते हैं। ओह, तुमने सही कहा, ऐसे कैसे इतना अंधेरा हो गया? ये तो अशुभ संकेत है, विपत्ति आ रही है, जैसे कि मिस प्याको ने कहा था। फिर गांववासी फादर मैकवेल को बताने लगते हैं कि ये अच्छा साइन नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और यह कहकर फादर मैकवेल को मनाने लगते हैं। सूची यादव क्योको को खिड़की के पास खड़ा देखता है, लेकिन फादर मैकवेल उन गांववासियों की बात नहीं मान रहे थे, इसलिए वे लोग फादर मैकवेल को उठाकर ले जाने का सोचते हैं। फादर मैकवेल को पकड़कर बाहर ले जाते हैं और मिस प्याको को रास्ता बताने को कहते हैं। तभी घंटी बजते हुए उन्हें सुनाई देती है। एक आदमी दूर से घंटी बजाते हुए आ रहा था। उस आदमी को देखकर गांववासी डर जाते हैं। वो आदमी अपने सर में टोकरी पहने हुए था और चादर ओढ़े हुए बार बार घंटी बजाते हुए आ रहा था। गांववासी उस आदमी को मॉन्क समझते हैं। घंटी बजाने वाला आदमी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। वे गांववासी वहाँ से निकल ही रहे थे, तभी उन्हें बहुत सारे लोग आकर चारों ओर से घेर लेते हैं। वे सभी गांववासी उन सैनिकों को देखकर डर जाते हैं। तभी घोड़े वाला आदमी उन गांववासियों से कहता है, तुम लोग कई बार मुझसे बच निकले, लेकिन इस बार मैंने तुम सभी को पकड़ लिया क्योंकि इस मॉन्क ने हमें सब बता दिया कि तुम सभी कहाँ हो। अब और कितना भागोगे? तुम सभी भागना बंद करो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और मिस प्याको को देखकर कहता है, तुम्हारे बालों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पश्चिमी से हो, एक मिशनरी, लेकिन मैंने तो किसी वुमेन मिशनरी के बारे में नहीं सुना। सूची यादव उस आदमी को रोकते हुए पूछता है, एक मिनट रुको, यहाँ हो क्या रहा है? ये कोई थिएटर है क्या? तुम पुराने युग की तरह एक्टिंग
क्यों कर रहे हो? अगर तुमने कोई कैमरा छिपा के रखा है तो अभी के अभी बंद करो। लेकिन घोड़े में बैठा आदमी अपनी बात कहने में मग्न था। वो सूची यादव को ध्यान ही नहीं दे रहा था। सूची यादव चकित रह जाता है क्योंकि वो बार बार सारे लोगों के द्वारा इग्नोर किया जा रहा था। शायद ये लोग मुझे देख ही नहीं पा रहे। तभी घंटी बजाने वाला आदमी फिर से घंटी बजाना शुरू कर देता है। तभी घोड़े में बैठा हुआ आदमी आसमान को देखकर कहता है, ये मौसम इतना अजीब है। अभी तो सुबह का वक्त है लेकिन इतना अंधेरा क्यों है? दूसरा आदमी उससे कहता है, शायद इन क्रिश्चियंस के कार्यों की वजह से हो सकता है। तभी घोड़े में बैठा हुआ आदमी सारे गाँव वासियों से कहता है, अगर तुम जीसस को इनकार करते हो तो तुम क्रिश्चियन नहीं और तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। तभी घंटी वाला आदमी कहता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इनकार करने का मतलब ये नहीं कि ये क्रिश्चियन नहीं। कुछ लोग तो खुशी खुशी तुम्हारे सामने इनकार कर देंगे। ये सारे लोग क्रिश्चियन हैं और इनमें सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं। तो हमें क्रॉस बनाकर इनके पीछे टांग कर उस पहाड़ पर चढ़ाते हैं। तभी घोड़े में बैठा हुआ आदमी कहता है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि हमें इनके साथ क्या करना है। तभी वो घंटी वाला आदमी फिर से अपना घंटी बजाना शुरू करता है और उस घंटी बजाने वाले आदमी की दोनों आंखें चमकने लग जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग उसके वश में हो जाते हैं और क्रॉस को उन गाँव वासियों के पीछे बांधकर सभी को पहाड़ पर चढ़ने को कहते हैं। सारे गाँव वासी क्रॉस को लिए लाइन से पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। मिकाएल पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते थक जाता है और क्योको भी थक जाती है। सूची यादव को ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो क्योको की हेल्प करने का सोचता है, लेकिन क्योको उससे मना कर देती है। लेकिन फिर भी सूची यादव क्योको की हेल्प करने का सोचता है, लेकिन सूची यादव का हाथ क्योको की बॉडी के आर पार हो जाता है और डर के मारे नीचे गिर जाता है। मेरा हाथ तुम्हारे आर पार कैसे हो गया? क्योको सूची यादव को बताती है, तुम हमें छू नहीं सकते क्योंकि तुम यहाँ हो ही नहीं, तुम सिर्फ इस युग को महसूस कर रहे हो। तभी फादर मिकाएल चढ़ते चढ़ते गिर जाता है। फादर मिकाएल क्योको से कहता है, अब मैं और नहीं चल सकता और सिपाही उन्हें जल्दी जल्दी चढ़ने को कहता है। फिर क्योको पहाड़ चढ़ने में फादर मिकाएल की हेल्प करती है। फिर क्योको फादर मिकाएल को बताती है, मैं फ्यूचर से आई हूँ आपसे मिलने के लिए। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। मैं पहाड़ पर ज्वालामुखी के विस्फोट से बच गई। उस बाल वाले ककून ने मुझे बचा लिया। उसके बाद से मुझे पावर मिला। वो आपकी इच्छा थी, है ना? लेकिन आपने मुझे क्यों चूज किया? अभी मेरी साइकिक आई बंद हो चुकी है तो मैं आपकी इच्छा को नहीं देख सकती। पर फादर मिकाएल उसे मना करते हुए कहते हैं, नहीं, वो मैं नहीं था, तुम्हें गॉड ने चूज किया है। तुम एक एंजल हो। गॉड ने आपको क्यों कामी पहुंचाया और आपको दिव्य दृष्टि दी। तुम इस पावर से यूनिवर्स की गहराई को देख सकती हो और अंधकार को हरा सकती हो। पहाड़ की चोटी पर सभी गाँव वासियों को क्रॉस पर टांग दिया जाता है। टोकरी पहना हुआ आदमी ऑर्डर देता है, सभी को एक एक करके क्रॉस के साथ उस ज्वालामुखी में फेंक दो और फेंकने के लिए आदेश देता है। उसके एक आदेश पर एक एक करके गाँव वासियों को ज्वालामुखी में फेंक रहे थे। इस भयानक नजारे को देखकर सूची यादव दंग रह जाता है। तभी वो टोकरी वाला आदमी मिकाएल के पास आकर क्वेश्चन पूछने लगता है, क्या सचमुच गॉड ने यूनिवर्स बनाया है? मिकाएल उसे हाँ में जवाब देता है, गॉड ने हेवन और अर्थ को बनाया। गॉड ने दिन को रात से अलग किया और पृथ्वी के सारे समुद्र को और उनमें रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया। लेकिन टोकरी वाला आदमी मना करते हुए कहता है, नहीं, तुम गलत हो। मैंने यूनिवर्स बनाया है। मैं इस यूनिवर्स का क्रिएटर हूँ। अगर मैं नहीं रहता तो यूनिवर्स भी नहीं रहता। मैंने इस पहाड़ के काले ज्वालामुखी बालों को जगाने के लिए उन्हें झटका दिया ताकि मैं इस ब्रह्मांड का सारा इतिहास जान पाऊं। और अपने सर से टोकरी हटाते हुए कहता है, इसके लिए मुझे क्योको की दिव्य दृष्टि छीननी होगी और मैं उसे मारकर इस यूनिवर्स का क्रिएटर बन जाऊंगा। और अपने सर से टोकरी हटाता है। सूची यादव उसे देखकर दंग रह जाता है। तुम तो
कागेरो आइडो हो ना, इंडिगो शैडो ग्रुप का लीडर? हाँ, उस दिन मुझे जेट ब्लैक हेयर से एक महान शक्ति प्राप्त हुई और कुछ तुम्हें भी वही शक्ति मिला है सूची यादव। तुम भी मेरे साथ टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गए, पर तुम्हारी पावर बहुत कम है। मैं कुछ ही देर में आकाशिक रिकॉर्ड प्राप्त कर लूँगा, पूरा आकाशिक रिकॉर्ड। उसके लिए मुझे क्योको ब्याको के दिव्य दृष्टि की जरूरत है। और अपने शक्ल से पट्टी हटाता है और उसका चेहरा दिखने में बड़ा भयानक दिख रहा था और चिल्लाते हुए क्योको ब्याको पर अपने बालों से अटैक करता है। क्योको ब्याको वापस से कहती है, तुम इस पावर के विषय में गलत थे। अगर तुम मेरा पावर लेना चाहते हो तो ले लो। उसके बाद क्योको की आंखें तेज रोशनी के साथ चमकने लगती है, जिसकी वजह से बाबा जलने लगता है और उसकी रोशनी इतनी तेज होती है, दूर तक उसकी रोशनी चमक उठती है। उसकी रोशनी से वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, वो बाबा जलकर धुआं धुआं हो जाता है। ये सब एक पल में खत्म हो गया। जेट ब्लैक गैस का एक विशाल बादल आकाश में उछला और अंधेरे में गायब हो गया। क्योको और फादर मिगुएल दोनों धमाके से खाई में गिर जाते हैं। सूची यादव उन्हें गिरता हुआ बस देखता रह जाता है। क्योको के बाल धीरे धीरे लंबे होते हुए फादर मिगुएल को अपने अंदर लपेट लेते हैं और वो बाल लपेटते हुए एक बॉल में कन्वर्ट हो जाता है और शाइन करने लगता है और उसी अंधकार में गायब हो जाता है। फिर सूची यादव की आँख खुलती है, वो खुद को उसी जगह पर अपनी दुनिया में पाता है। वो डॉक्टर कुरुटेरा को देखकर सवाल पूछता है। डॉक्टर कुरुटेरा सूची यादव से पूछते हैं, तुम तो यहाँ नहीं थे, अचानक कहाँ से आ गए? सूची यादव उनसे पूछता है, आखिर इन लोगों को हुआ क्या है? ये लोग ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर कुरुटेरा सूची यादव को बताता है, जब से ये लोग कोकून से निकले हैं तब से पगला गए हैं। जरूर ये लोग ब्रह्मांड के दूर तक पहुंच चुके होंगे और देख रहे होंगे क्योकामी गांव, जिसे गोल्डन अकामी का आशीर्वाद मिला था, माउंट सेनगोकू के विस्फोट से नष्ट हो गया। लेकिन लाइट की जीत की यात्रा अभी बाकी है। सेंसर मांगा की स्टोरी यही समाप्त हुई। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक नई मांगा हिंदी में एक्सप्लेन करूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई मांगा स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।